महिषासुर का आतंक एक गहन प्रतीकात्मक कथा है जो धर्म और अधर्म के संघर्ष को दर्शाती है। यह कहानी केवल एक राक्षस के अत्याचार की नहीं, बल्कि शक्ति के जागरण और न्याय की स्थापना की भी है। महिषासुर का उदय और आतंक। महिषासुर असुर जाति का था। रंभ नामक असुर और एक महिषी भैंस के संयोग से उसका जन्म हुआ था। उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि कोई देवता या दानव उसे मार नहीं सकता। उसने स्त्रियों को तुच्छ समझते हुए उन्हें इस वरदान से बाहर रखा। वरदान के बाद उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। यज्ञों में विघ्न डालना, राशियों को सताना और मानव सभ्यता को आतंकित करना उसका कार्य बन गया। देवी दुर्गा का प्राकट्य। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवताओं ने अपने तेज से एक शक्तिपुंज का निर्माण किया, जिससे मां दुर्गा का जन्म हुआ। मां दुर्गा को सभी देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र प्रदान किए। शिव से त्रिशूल, विष्णु से चक्र, इंद्र से वज्र, हिमालय से सिंह की सवारी। तीसरे दिन मां ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया, एक ऐसा रूप जिसमें सौम्यता और रौद्रता का अद्भुत संतुलन था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र से युक्त एक दिव्य घंटा था, जो उनके नाम का प्रतीक बना, मां चंद्रघंटा। सिंह पर सवार देवी का प्रस्थान। मां सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर चलीं। उनके 10 हाथों में शस्त्र थे, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष बाण, कमंडल और कमल। उनके नेत्रों में करुणा थी, पर मुख पर युद्ध का तेज। जैसे ही मां ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया, उनके माथे की घंटी बज उठी। वह ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि महिषासुर की सेना भयभीत हो उठी। राक्षसों के मन में कंपन होने लगा। मां दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक घमासान युद्ध किया। महिषासुर बार बार रूप बदलता रहा, कभी भैंस, कभी सिंह, कभी हाथी। अंततः 10वें दिन मां दुर्गा ने उसे उसके भैंस रूप में वध कर दिया। इसी दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। ये अब हम सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की दूसरी कहानी। जब माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह तय हुआ, तब शिव जी भूत प्रेतों और योगियों की बारात लेकर आए। उनका स्वरूप था भयानक। शरीर पर भस्म, जटाओं में सर्प, वस्त्र के रूप में बाघ की खाल। यह दृश्य देखकर राजा हिमालय, माता मैना और पूरा परिवार भयभीत हो गया। विवाह रोकने की स्थिति बन गई। तब पार्वती ने चंद्रघंटा रूप धारण किया। उनके तेज से संपूर्ण वातावरण प्रकाशमान हो गया। घंटी की गूंज से सभी दुष्ट भाग खड़े हुए और वातावरण में शांति छा गई। माता ने शिवजी से सौम्य रूप धारण करने का आग्रह किया। तब शिवजी ने भयंकर स्वरूप छोड़कर दिव्य और सुंदर रूप धारण किया। विवाह मंगलमय वातावरण में संपन्न हुआ। तो यह थी माँ चंद्रघंटा की कथा। एक ऐसी देवी जो युद्ध भूमि में राक्षसों का संहार करती है और भक्तों के मन में शांति का संचार करती है। उनका रूप हमें सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब वह करुणा से जुड़ा हो। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को साहस, आत्मविश्वास और मानसिक शांति मिलती है। उनके स्वरूप से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में भय से लड़ने के लिए शक्ति चाहिए, परंतु वह शक्ति करुणा और शांति से संतुलित होनी चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन जब भक्त माँ की आरती करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके भीतर की सारी नकारात्मकता घंटी के ध्वनि से नष्ट हो रही है। माँ की कृपा से साधक को दिव्य तेज, निर्भयता और आत्मिक बल प्राप्त होता है। तो यह थी माँ चंद्रघंटा की कथा। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।